नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको गंगापुत्र भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, कर्ण इन सब के माता पिता के बारे में बताएंगे। शांतनु गंगा पर मोहित हो जाते हैं और विवाह करने के लिए कहते हैं, लेकिन गंगा एक शर्त रखती है कि आप मुझसे कभी सवाल नहीं करेंगे। शांतनु गंगा की यह शर्त मान लेते हैं। गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को डुबो देती है और जैसे ही वहां 8वें पुत्र को डुबोने लगती है तब शांतनु उन्हें रोक लेते हैं और वही 8वां पुत्र है भीष्म। सत्यवती और पराशर ऋषि से जन्म हुआ था वेदव्यास का। वेदव्यास वही है जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसकी वजह से आज हम श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को हम जान सके। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे। उनका नाम था चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। लेकिन इन दोनों का ही जल्द ही निधन हो गया था। इन दोनों की कोई अपनी संतान नहीं हुई थी। फिर समस्या यह आ गई कि हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली हो गई थी। इसी कारण माता सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया था, जो कि माता सत्यवती के पुत्र थे। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली हो गई, तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने अपनी शक्ति से उसे अंबिका, अंबालिका और दासी को पुत्र दिया। अंबिका से जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, अंबालिका से जन्म हुआ पांडु का और दासी से जन्म हुआ विदुर जी का। विदुर वह व्यक्ति है जिन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए हमेशा सच्चाई से अपनी बात रखी है। विदुर हस्तिनापुर में केवल ऐसे व्यक्ति थे जो किसी चीज के दबाव में आकर नहीं बोलते थे। हम इनको अपने चैनल दिव्य इंडिया के माध्यम से प्रणाम करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से कुंती को कर्ण के रूप में पुत्र मिला। हम आपको बता दें कि उस समय कुंती की शादी पांडु से नहीं हुई थी। पांडु और कुंती ने देवताओं के वरदान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। भीम और दुर्योधन की आयु समान थी। पांडु और माद्री ने देवताओं के वरदान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। हम आपको बता दें, नकुल और सहदेव जुड़वा थे। गांधारी और धृतराष्ट्र ने 100 कौरवों और एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम था दुशाला। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु को कौरवों ने कायरों की तरह मारा था। एक ही योद्धा के साथ 7 योद्धाओं ने युद्ध किया था और उसको निहत्था मारा था। अगर हम बात करें सुभद्रा की, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है।